संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इसका बीएसएससी का सेकेंड पेपर करेंगे, जो कि इसका एग्ज़ाम हुआ था 10/12/2018 को सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए इसी के साथ इसका शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो यह 918 है। अगला है, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यह सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। अगला है, यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? इस महीने में 5 सोमवार होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 25%। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है कितने डिग्री देशांतर पर? तो यह 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा बेमेल है? इसमें आपको बतलाना है वेल, डॉल्फिन, कोयल, शार्क। तो इसमें कोयल बेमेल है। इसका कोयल नहीं होगा। इसमें कोयल एक पंछी है, बाकी सभी पानी के जीव हैं। अगला है, 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 है। एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 20:15:12। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जोड़े को चुनें। गाय का बछड़ा इसी के समान दूसरा कौन सा होगा? तो इसका भेड़ का मेमना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या 18 है तो इसे 36 में बदल दिया जाता है तो नई औसत क्या होगी? तो नया औसत 22 हो जाएगा। अगला है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा? तो यह 12 वर्ष 6 महीने में हो जाएगा, मतलब 12.5 वर्ष में हो जाएगा। अगला है, हाइपोकेलिमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोकेलेमिया किसकी कमी से होता है? तो यह होगा पोटासियम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल जोड़े की संख्या को ज्ञात करें। क्या होगा इसमें? तो यह बी हो जाएगा, 1642। अगला है, एक गांव की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी? तो यह 10,125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 315 में है। अगला है, ईरान की तेल राजधानी है। तो यह होगा अबादीन होता है। अगला है, पेनिसिलियम उदाहरण है किसका? तो यह होगा कवक का उदाहरण है। अगला है, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, इसको शामिल नहीं किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन के खोजकर्ता कौन हैं? दूरबीन के खोजकर्ता कौन हैं? तो इसका हो जाएगा बी, हेंज लिम्पेसे। अगला है, हेल्प करें। 6742 को 9999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
तो इसका आंसर ए हो जाएगा 67413258। अगला है गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह कोयम्बटूर में है। अगला क्वेश्चन है किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो यह डायनेमो में होता है। अगला है रमेश महेश से दुगुना तेज काम करता है। यदि महेश इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो रमेश और महेश दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? तो यह 4 दिन में पूरा कर देंगे। अगला है ZWTQN, तो अगला क्या होगा? तो यह इसके बाद के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो यह हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें। 9:6, 4:4 क्या हो जाएगा? तो यह 6 हो जाएगा। अगला है GM बराबर 120 होगा, PM बराबर 87 होगा, तो CM बराबर क्या होगा? तो ये 160 हो जाएगा। अगला है दीप्ति महेश की पुत्री है, महेश पवन के पिता हैं और विपिन पवन का भाई है, तो विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित है? तो यह भाई हो जाएगा। अगला है यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है तथा रंजन पवन से तेज दौड़ता है, राजू मोहन से तेज दौड़ता है परंतु रंजन से कम, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो यह सबसे तेज रंजन दौड़ता है। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल जोड़ों की संख्या को ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा 67 71। अगला है पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता है। तो यह बी हो जाएगा श्रीकांत कदम्बनी। अगला है किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? तो ये मनमोहन सिंह। अगला है द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? तो यह देवक्षिमा श्रवण के द्वारा किया गया था। अगला है भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आसाम है। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर का चयन करें। DEIR का FGRI, तो HIMN का क्या होगा? तो इसका JKNM हो जाएगा। अगला है पहुल प्रणाली शुरू किया था किसने? तो यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था पाहुल प्रणाली। वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्याज में सब दिन से महाराष्ट्र ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगला है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उसके अनुपात 4:3 थे, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ये 10 हो जाएगा, 10 वर्ष। अगला है लाइपेज परिवर्तित करता है किसको? यह इमल्सी वसाओं से ग्लिसरीन में, इसी को परिवर्तित करता है। अगला है जंतर मंतर बनवाया है किसने? तो यह सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। खंबे की छाया प्रतिभा की बाईं तरफ आगे दिख रही थी, तो प्रतिभा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी? तो यह उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी थी। यदि किसी निश्चित कोड बेसिक को DDULE के रूप में लिखा जाता है तो लैडर को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यह NHCGGU लिखा जाएगा। अगला है किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम
पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमी शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित हैं, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 है, तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 720 हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 आई में बनाया गया है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दुगुना हो जाती है, तो यह अपने से 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? यह 18 वर्षों में हो जाएगी। अगला है, अरब सागर अवस्थित है कहाँ? तो अरब सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। अरल सागर है। अरल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। अगला है, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 160 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका 320 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये एलोन ऑक्टिवियम ह्यूम थे, मतलब जिसको हम लोग एओ ह्यूम भी कहते हैं। एओ ह्यूम कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो यह चांदी है। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज एवं वर्ग की संख्या ज्ञात करें। इसमें कितना त्रिभुज और कितना वर्ग है ये बतलाना है आपको। तो इसमें 44 त्रिभुज और 10 वर्ग हैं। अगला है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों में सपना का स्थान नीचे से 9वां है, जबकि प्रियंका का स्थान ऊपर से 11वां है। निभा का स्थान दोनों के एकदम बीच में है, तो सपना का स्थान निभा से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपको 13वां स्थान निभा का है, सॉरी सपना का है। अगला है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया? तो यह हो जाएंगे रोहित शर्मा। अगला है, सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? यह उत्तल दर्पण होता है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, इसको सजाना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले लेखक, फिर कहानी, फिर आपको उपन्यास, फिर प्रकाशन, फिर पुरस्कार। अगला है, नीचे दिए अगला है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। 50, 66, 146, 171, उसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद 296 होगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में से बेमेल ज्ञात करें। तो ये गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या क्या होगा? तो यह 12 हो जाएगा। अगला है, एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो डीलर ने कितने प्रतिशत लाभ होता है?
तो यह 4/1/6% लाभ होता है। प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? तो ये 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है नीचे के शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है इसको भी। इसमें तो पहले 4 होगा ही, घंटा, फिर सप्ताह, तो 4 के बाद 1, तो 4 के बाद 1 अकेला इसी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 62 का। नहीं, घंटा के बाद सप्ताह कैसे होगा, प्रतिदिन है सो, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है गिनोकाइट एक अयस्क है किसका? तो यह कैडमियम का एक अयस्क है। अगला है इसमें आपको लुप्त जगह का संख्या बतलाना है। इसमें लुप्त की जगह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह, तो इसमें 70 हो जाएगा। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह शंघाई में है। अगला है ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है, जबकि ए और डी का योग 148 है, तो सी का मूल्य क्या होगा? इसमें आसान है, 2 से डिवाइड करेंगे आपको मालूम चल जाएगा बीच वाला क्या होगा। चलिए 66 का आपको आंसर हो जाएगा 75। अगला है यदि 16 किसी प्राकृतिक संख्या की सूची में जोड़ दिया जाता है तो उसका औसत 3 वृद्धि हो जाती है। जब 14 नई सूची में शामिल किया जाता है तो उसमें नए सूची में औसत 1 कम हो जाता है, तो मूल सूची में कितनी संख्या थी? इसमें 3 हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली लुप्त संख्या ज्ञात करें। 3, 6, 6, 8, 10, 11, 15, उसके बाद क्या होगा? तो इसमें 15 हो जाएगा। अगला है मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो यह ब्लैक बंगाल है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांस के लिए, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है आपको यदि 5367 इक्वल टू होगा 6524, अगला है 8327 इक्वल टू होगा 6127, तो 6742 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा 1325। अगला है उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह ताप्ती नदी पर है। अगला है भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी सी का औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि ए और बी का औसत उम्र 35 वर्ष है तथा बी सी का औसत उम्र 42 वर्ष है, तो बी का उम्र क्या है? तो ये 34 वर्ष हो जाएगा। अगला है कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह ए हो जाएगा वेस्टफेलिया। अगला है बोरोन एक है, क्या है बोरोन? तो यह एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध, चीनी को संतरा और शहद को सेब कहते हैं, तो सेहत के लिए क्या हानिकारक है? सेहत के लिए दूध हानिकारक है। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो यह 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला है चित्र 1 और 2 के विशेष तरीके से अपनाए गए संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों को चित्र में चित्र 3 और 4 के बीच में उसी प्रकार सही क्रम में चयनित करें। इसका क्या होगा?
इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया कब? यह जुलाई 2014 में शुरू किया गया था। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला है, विजय स्तंभ बनवाया है किसने? तो यह राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इसको सरलित करना है, इसको बनाना है, आपको बना लीजिएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 1877 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। तो यह 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है किस पर? तो यह तरंग के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अगला है, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली अक्षर समूह को ज्ञात करें। ZBX, YDV, XFT, ZYX है तो फिर W हो जाएगा, B के बाद C छोड़ दिया है, D, E के बाद F है, D के बाद H हो जाएगा, तो WHR ये हो जाएगा इसका आंसर 85 नंबर का D। अगला है, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनें। 4 है, 7 है, 18 है, 54 है, 219 है, क्या इसमें गलत होगा? तो ये 18 इसका गलत होना चाहिए, 86 का। बिल्कुल ये 18 गलत है। देखिए 7 2 जा 14 में से 1 घटा देंगे, 4 2 जा 8 में से 1 घटा देंगे, 7 7 3 जा 21 में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ 19 होना चाहिए था 18 की जगह पे, लेकिन यहाँ 18 है। वैसे ही अब 19 होता, 19 3 जा 57 होता, उसमें से 3 घटा देंगे तो 54 आ जाएगा। ऐसे ही करके इसको बनाना था। अगला है, विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो इसका फैराडे होगा। अगला है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है, माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो यह लाल फास्फोरस का होता है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1952 में प्रारंभ हुआ था। ए और बी अब विवाहित दंपति हैं, सी और डी भाई है, सी बी का भाई है, तो डी ए से कैसे संबंधित है? तो यह साला हो जाएगा। चांदी पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसका एक मिश्र प्राप्त करने के लिए चांदी के किस अनुपात में तांबा को मिलाया जाए कि यह 15 गुना भारी हो? तो इसका 3:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। ए के बाद सी है, डी छोड़ दिया है, एफ छोड़ दिया है, जी छोड़ दिया, एच है, ई के बाद आई है, उसका पी है, आई के बाद ओ है, उसके बाद इसमें क्या होगा? तो इसमें एक्स हो जाएगा। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डेलेक्स 30 कब शुरू किया गया था? तो यह जुलाई 2001 को शुरू किया गया था। अगला है, रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये 33/1/3 हो जाएगा। अगला है, यदि a प्लस बी का आशय ए बी का भाई है, a गुने बी का आशय ए बी का पिता है, a माइनस बी का आशय ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि ST की भतीजी है? तो यह ए हो जाएगा इसका आंसर, T + M × 5 - K। चलिए अगला है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं, तो ये संजय बाड़ू हैं। अगला है, नीचे दिए गए 4 उत्तर चित्रों में से एक का चयन करते हुए 4 समस्य चित्र की सीरीज को बनाएं। इसमें से कौन सा चित्र होगा?
तो यह ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? तो यह इथाइल अल्कोहल है। अगला है, ए का स्थान कक्षा में 5वां है, बी का स्थान अंतिम से 8वां है, यदि सी का स्थान ए से 6वां है तो ए बी के बीच में है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसमें 24 छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित भिन्न में से कौन सा सही आरोही क्रम में है? तो यह बी है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप का राजधानी क्या है? तो यह कवारती है। नहीं? अगला है, किसी निश्चित भाषा में 1 गुने 2 गुने 3 का आशय है ही हेल्प मी, 2 गुने 3 गुने 4 का आशय है दे हेल्प मी, 3 गुने 4 गुने 5 का आशय है दे हेल्प यू। तो 3 का कोड क्या है? तो देखिए तीनों में कौन सा एक चीज कॉमन है? तो तीनों में हेल्प कॉमन है, तीनों में 3 है ही, तो इसका आंसर हेल्प हो जाएगा। 104 का ए हो जाएगा। अगला है, महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है किससे? तो यह अनुच्छेद 243 ZE से संबंधित है। अगला है, पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किससे सम्मानित किया गया? तो यह शारदा सिन्हा को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें। 1 2 3 4 का 4 1 3 2 है, 6 7 8 2 का क्या होगा? तो लास्ट वाला पहले कर दिया तो पहले 2 होगा, फिर पहला है तो 6 होगा, तो 2 6 जिसमें होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 107 का ए हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन सा चित्र होगा? देखिए इसमें से कौन सा चित्र होगा? इसमें से ये बी हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का उपयोग होता है किसमें? इसमें नाइक्रोम का एलिमेंट में इसका यूज होता है। अगला है, राधा 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है, तब दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर जाती है, तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो वह उत्तर पूरब में है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड को कैमल को 68546 के रूप में लिखा जाता है तो प्रूफ को क्या लिखा जाएगा? तो यह 29333 लिखा जाएगा। अगला है, 354, इसमें 4 के विपरीत दिशा में क्या है वही बतलाना है आपको। तो यह 1 है। अगला है, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। 2 और 300 के बीच में कितने अंक की 3 अंक की संख्या है जिसमें प्रथम और अंतिम संख्या 2 है? तो यह 10 संख्या है। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों को चुनकर श्रृंखला को पूरी करें। ए बी बी सी, ये एक फॉर्म दिया गया है, इसको 4 4 में बांट लीजिएगा, आसानी से ये बन जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं कौन?
तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक आपको लाला लाजपत राय हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है। अगला है, निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल का उपयोग कृमि लकड़ियां बनाने में होता है? कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। तो यह एलिजन का होता है। अगला है, हुर्मुज जल संधि जोड़ती है किसको? तो यह ओमान की खाड़ी को पर्शियन खाड़ी से जोड़ती है। अगला है, विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला है, जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़ा का संबंध किससे है? तो यह ऑक्सीजन से है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह है 1876 में हुआ था। अगला है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो यह कमल और सांड है। अगला क्वेश्चन है, अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो यह 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अगला है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज के बीच 20% की दर से 4 वर्षों का अंतर है तो 684 हो तो बीच में धनराशि क्या होगी? तो यह बी हो जाएगा आपको 2500। अगला है, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो यह जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला है, ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं। ए की उम्र बी से दुगुना है, सी की उम्र बी से आधी है, ए की उम्र ई से आधी है, सी की उम्र डी से दुगनी है, तो सबसे छोटा कौन है? तो यह सबसे छोटा डी है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त पद को ज्ञात करें। ये कुछ क्वेश्चन उस दिन के पहले शिफ्ट से ये मिला हुआ है, तो ये 69 हो जाएगा। अगला है, दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ है? तो यह दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ है? तो यह ईरान में है। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। इसमें लुप्त संख्या क्या होगा? तो यह डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है इसमें भी, तो यह इसका आंसर ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है तो उसके प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यह बी हो जाएगा 18/2/11। अगला है, भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो यह विरुधुनगर में है। अगला है, 729:1728 तो 512 अनुपात क्या हो जाएगा? तो यह 13:31 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया है किसके द्वारा?
तो यह महासागरीय संचालन के अध्ययन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130, 240 को विभाजित कर शेष समान रहे। तो यह 22 हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। तो यह आपको 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? दोगुनी होने में 5 वर्ष लगता है, तो 3 गुनी में 10, 4 गुनी में 15, 5 गुनी में 20 और चक्रवृद्धि ब्याज है ना ये, नहीं इसमें ये नहीं है, वो साधारण ब्याज में होता है। तो ये 15 वर्ष में हो जाएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। अगला है, बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो यह असम में किया जाता है। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो यह 2000 में शुरू किया गया था। अगला है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो यह गारमेंट के लिए किया जाता है। अगला है, गेल की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1984 में हुआ था। अगला है, कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो यह स्टार फिश को नहीं किया जाता है। अगला है, दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुने, इसमें गलत संख्या क्या होगा? तो यह 52 हो जाएगा। अगला है, रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि एंटीबॉडी की कमी के कारण। इसी के साथ आपका ये भी सेट खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अब हम लोग BSSC और बिहार दरोगा का सेट आपका रेगुलर आता रहेगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यहीं पे इसको अब विराम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।